हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बनाने वाले हैं ये प्रिटी नवरात्रि का आउटफिट। तो एज यू कैन सी ये मैंने साड़ी मीशो से ऑर्डर करी थी। ये प्रिटी इसमें बांधनी का प्रिंट हो रखा है और ये एक्चुअली मुझे कलर ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये साइड में ब्लाउज़ का पार्ट है एंड ये पूरी हमारी साड़ी है। तो इससे हम लोग आज एक नवरात्रि का सुंदर सा टॉप बनाने वाले हैं। टॉप कम शॉर्ट कुर्ती। ये पूरी साड़ी आ रखी है एंड ये साइड में जो अस्तर वाला पार्ट है, इसको एक्चुअली ब्लाउज का पार्ट है, इसको मैं एज अ लाइनिंग यूज़ करूँगी फॉर द अस्तर का पार्ट। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो लेस है इसकी मैं सेपरेट कर देती हूँ। ये लेस बहुत लाइट स्टिच हुई होती है, जो 5 नंबर पे स्टिच करते हैं, जिसको हम बड़ी स्टिच कहते हैं, उस पे स्टिच होती है, कच्ची सिलाई भी कहते हैं जिसे। तो ये इजीली रिप ऑफ हो जाएगी। तो रिप ऑफ करते वक्त ऐसा नहीं है कि लाइक साड़ी के फटने का डर है, तो इजीली हम इसको फटाफट से रिप ऑफ कर लेते हैं। और ये साइड से जो ब्लाउज वाला पार्ट है, इसको भी मैं रिप ऑफ करके अलग करके रख लूँगी। इसको हम एज अ लाइनिंग यूज़ करेंगे, तो इसको तब तक रख लेते हैं साइड पे। अब सबसे पहले इसको 4 फोल्ड करके हम इसको कट करेंगे फ्रंट एंड बैक पार्ट। अकॉर्डिंग टू द बस्ट पार्ट एंड विथ ईज, जितना भी बैठता है उसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। एंड दैट्स मार्क। I don't need to draft this one बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी इस टाइप का डिज़ाइन पहले भी बनाया है अनारकली में, टॉप में। अब इसको मैं प्लेस कर लेती हूँ लाइनिंग के ऊपर एंड सेम वे में मैं लाइनिंग भी कट कर लूँगी। इससे मैं एक्चुअली प्रिंसेस लाइन मेजर कर रही हूँ, तो प्रिंसेस से प्रिंसेस पॉइंट को लेकर मैं ये एक डबल लेयर कट करूँगी फॉर द फ्रंट नेकलाइन पार्ट। अगर आपने फ्रंट में पिक्चर को ध्यान से देखा होगा तो ये थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है। ये लूज़ रहेगा जो मैं अभी ये वाला पार्ट कट कर रही हूँ फ्रॉम द फ्रंट बॉडीज। तो ये यहाँ पर जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे अटैच करूँगी मैं इसे।
अब यहीं पर से मैं इसके साइड से यहाँ पर से स्लीव निकालूंगी, स्लीव्स भी यहाँ से कट कर लेंगे। सो बेसिकली जब आप मतलब लाइक धीरे धीरे शू करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब आप सीख रहे होते हैं, बिगिनर प्रोसीजर में होते हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि आपको लाइक कैसे मिनिमाइज़ करना है वेस्टेज को, एक फैब्रिक में भी आपको कैसे कट करना है। वैसे तो दे आर लाइक टर्म्स, मैंने जो आपको ग्रीन के बारे में बताया था, ग्रीन्स को कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट मैं एक सेपरेट वीडियो ग्रीन लाइंस पर भी मे बी नेक्स्ट टाइम और कुछ टाइम के बाद एक वीडियो बनाऊंगी, सो दैट लाइक एक बेसिक फैब्रिक का नॉलेज जो होता है अगर आपको होगा, इवन इफ अगर आप एक डोमेस्टिक शूअर हैं, आपको लाइक आपने कभी इंस्टीट्यूट नहीं गए टू स्टडी फैशन, स्टिल मतलब अगर आपको नॉलेज होगी फैब्रिक की दैन इट विल बी बेटर, और वो आपको हेल्प करेगा आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में, आपका स्मॉल बुटीक है जो भी है, उन सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा अगर आपको नॉलेज होगी। और अभी मैंने इसको होल्ड कर लिया है, लाइक रेस्ट जितना भी मेरे पास फैब्रिक बचा था, मैं पूरा फैब्रिक साड़ी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस फैब्रिक से कुछ और बनाना है तब तक। उसके अलावा मैंने जो अराउंड 2.5 मीटर फैब्रिक सेपरेट कर दिया था, उसके अलावा जो फैब्रिक बचा है उसमें जितना भी बचा है उससे अब मैं सर्कुलर पार्ट जो है वो कट करूँगी। और मुझे चाहिए लाइक अच्छे गैदर और अच्छा सर्कुलर लुक, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा सर्कल को, सो दैट मैं गैदर्स क्रिएट कर पाऊँ और वो थोड़ा सा लाइक गरबा नवरात्रि वाला लुक क्रिएट हो मेरा। दोनों साइड से एकदम बराबर बराबर मेजरमेंट मैं यहाँ पर ले लूँगी। और सर्कुलर में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब बहुत ध्यान से आपको करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी लाइक ये मेजरमेंट ऊपर नीचे हुआ तो आपके सर्कल सही से कट नहीं होंगे और वो इवन नहीं कट होगा एंड दैट विल नॉट लुक नाइस। तो ये हमारा बिल्कुल इवनली कट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द परफेक्ट फिनिशिंग एंड द परफेक्ट लुक। एंड ऑफ कोर्स शिफॉन के साथ वर्क करना इज़ नॉट ईजी, तो वो भी एक चीज़ है कि अब जब आप बना रहे होते हैं शिफॉन के साथ तो यू आर ऑलरेडी लाइक प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड होते हो माइंड से कि हमें इसके साथ काम करना है। बहुत स्लिपरी फैब्रिक होता है एंड बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इसके साथ काम करना, अगर नॉर्मल पे लाइक आपको 10 मिनट लग रहा है किसी चीज़ को करने में, तो इस पर वो लाइक ऑलमोस्ट डबल समझ लो आप। अगर आपको सही से हैंडल करना नहीं आता, आपको परफेक्टली पिन अप कर करके एंड वेटेज यूज़ कर करके उसे काम को करना पड़ेगा। And there are so many people who don't know the difference between शिफॉन and जॉर्जेट। तो बेसिकली साड़ी में शिफॉन एंड जॉर्जेट जो ये लाइक लाइट वेटेड लो जीएसएम फैब्रिक्स होते हैं, ये ही मोस्टली लाइक यूज होते हैं। अगर एक बेसिक देखा जाए तो वैसे तो हर एवरी काइंड ऑफ फैब्रिक यू कैन यूज़, वेलवेट भी यूज़ होता है जो हैवी जीएसएम में होता है, बट वो डिफरेंट लुक क्रिएट करता है
इन इंडियन बॉलीवुड अगर देखा जाए तो शिफॉन एंड जॉर्जेट आर टू फैब्रिक्स फॉर द साड़ी। तो शिफॉन का जो होता है वो लुक जो होता है, टेक्सचर जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं फील कह सकते हैं, जो टच करने पर ही आपको पता चलेगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है अगर आप फैब्रिक को पकड़ेंगे। जो मोस्टली लाइक अगर दुपट्टे देखा जाए तो वो शिफॉन के होते हैं। एंड जॉर्जेट इज़ लाइक स्लाइटली ग्रेनी टच होता है उसका, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो आपको रफ टेक्सचर और वो दानेदार ऐसा फील होगा आपको, और वहीं आप शिफॉन को टच करेंगे तो वो आपको सॉफ्ट फील देगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लाइक फैब्रिक परचेस करेंगे और आप टच करके, आपके घर में दुपट्टे होंगे, टच करके आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वो डिफरेंस आपको फिर बहुत ईजीली समझ आ जाएगा आप जब मार्केट में कभी भी कोई फैब्रिक परचेस करने जाएंगे कि ओके दिस इज शिफॉन एंड दिस इज जॉर्जेट। तो ऑलमोस्ट ये फ्रंट का साइड का बॉडीज रेडी हो गया है। मैंने डार्ट्स लगा दिए फॉर द परफेक्ट फिट्स। और अभी ये मैं जो ऊपर अलग से एक सेपरेट पट्टी कट करूँगी जिसको मुझे अभी डेकोरेट करना है, ये मैं वो बना रही हूँ। मैंने डबल फैब्रिक्स ले लिया है और अभी मैं इसको 3 साइड पे स्टिच करके इसको वापस से पलट दूंगी सो दैट हमारा जो है वो सारा फिनिश्ड एरिया दिखे। कट्स लगा देंगे फॉर द फिनिशिंग कॉर्नर एंड इसको हम पलट देंगे। तो ये जो है हमारा फ्रंट पे आएगा ऊपर लाइक एन एप्रन की तरह बोल सकते हैं। तो अभी इसको मैं अटैच करती हूँ फ्रंट के साथ बॉडीज की वेस्ट लाइन पे, इस पे यहाँ पे से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ डिफरेंट नेकलाइन बनानी है तो यू कैन मेक दिस नेकलाइन एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक एंड ऑल्सो लुक्स ग्रेट। तो कैसे आपको इजी और सिंपल सेविंग करनी है आप वो भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अभी मैं इस पे जो मैंने बैक को रेडी कर लिया था पहले ही, उसको शोल्डर से अटैच कर दूंगी। Okay, so this is our bodies ready। एक बार फाइनल चेक कर लेंगे मेजरमेंट्स। बैक में डार्ट्स दे देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा मेजरमेंट नेक नीचे से रिड्यूस हो रहा है, फिटेड करने के लिए हम डार्ट्स देते हैं। ये है मेरा स्लीव्स वाला पार्ट। स्लीव की हेम लाइन पहले फिनिश कर लेते हैं इसको डबल फोल्ड करके। I'm not using lining in the sleeve part mostly। मेरे को स्लीव्स वाले एरिया में लाइनिंग नहीं अच्छी लगती है।
अब हम इसे अटैच कर देंगे। मैं यहाँ पे डोरी बना रही हूँ। हमारी डोरी भी रेडी हो चुकी है। ये मेरे पास मल्टी कलर की लेस थी जो मैं लेकर आई थी। इसको हम यहाँ पे डेकोरेट करेंगे बीच में इक्वल स्पेस देकर। थोड़ा सा लाइक नवरात्रि एंड गरबा इज लाइक वेरी, अगर देखा जाए तो गुजरात में इज लाइक वेरी मिरर वर्क और इनके बहुत कलरफुल होता है एवरीथिंग। तो अगर इनके आउटफिट्स क्रिएट करो और कलरफुल और मिरर और थ्रेड वर्क ये सब नहीं किया तो वो आउटफिट में एक वाइब होती है, एक जान होती है, वो नहीं आता है। सो आई एम गोइंग टू डू सम मिरर वर्क इन हियर विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू। यहाँ पे मैं मिरर्स को पेस्ट कर दूंगी। आई एम यूजिंग राउंड मिरर हियर। मैं लोकल शॉप पे गई थी और मुझे वहाँ पे लाइक मुझे चाहिए थे स्क्वायर वाले मिरर होते हैं जो थे नहीं, तो मुझे राउंड मिरर ही लेने पड़े। बट दिस वाज आल्सो लुकिंग गुड। भी यहाँ पे मैं बीड्स यूज करूँगी इन द नेक लाइन एरिया, टॉप नेक लाइन। दिस इज गोइंग टू लुक अमेजिंग। So we are almost done with the embellishment part. जब तक मैंने ये नेकलाइन शेव करी तब तक मेरे ये मिरर भी जो फैब्रिक ग्लू से मैंने पेस्ट किए थे ये भी ड्राई अप हो चुके होंगे, बट स्टिल मैं इसको लाइक रखूँगी एंड फिर नेक्स्ट डे आई डू द फाइनल शूट ऑफ द गारमेंट।
So this is my final look and it's looking very pretty and very comfortable and lightweight at the same time. I almost feel like doing गरबा in this. एंड लास्टली अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।